हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो हमारे घर तो बन रहा है भाई फ्राई राइस, क्योंकि बच्चों को आज लंच में यही दूंगी। और मेरे बच्चों को अच्छा भी लगता है, मीन्स राइस वाले आइटम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन लोगों को स्कूल में ले जाने के लिए, क्योंकि वो स्पून से खा लेना होता है। और रोटी पूरी या पराठा कुछ भी रहे तो वो सब हाथ लगा के खाना पड़ता है, तो इन लोगों को ठीक नहीं लगता। और इधर ये स्वीट कॉर्न, तो ये जाएगा शॉर्ट ब्रेक के लिए, नाइट में ही जो बॉईल करके और दाने अलग कर ली थी। और यहाँ फ्राई राइस के लिए कैप्सिकम, कैरेट, ऑनियन सब कुछ वो करके, और फिर थोड़ा सा हल्का सा मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ मैं। टोमेटो थोड़ा सा क्रश करके डाल दी थी बारीक, और थोड़ा किशमिश डाल रही हूँ। और देखिए इसमें एक आ गई ब्लैक वाली किशमिश। तो ब्लैक वाली किशमिश जो है बिल्कुल भी मेरे बच्चों को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ना लेने के लिए तो मैं लेकर के आ गई, ये बोले हमारी महाशय जी कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो लेकर के तो आ गए ये लोग। और लेकिन इसमें दान वो है, बीज है इसके अंदर, तो इसके लिए बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं मॉर्निंग खाने के लिए भिगोती भी हूँ ना, तो मुझे ब्लैक वाली किशमिश हटानी पड़ती है। और नहीं तो अगर कभी भिगो भी दूँ तो उसके जो अंदर के बीज हैं वो सब निकालने पड़ते हैं। तो इसके लिए फ्राई राइस में तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे ये लोग। और हाँ, बीज वाला अच्छा भी नहीं लगता है थोड़ा सा। तो इसके लिए अब मुझे ये देखना है कि ये हमारी ब्लैक किशमिश कैसे फिनिश होगी। तो हमारे बच्चों का बन गया फ्राई राइस। और थोड़ा सा कॉर्न को जो है बटर डाल करके, और हल्का सा आमचूर, लेमन नहीं था, नहीं तो लेमन ही निचोड़ देती, आमचूर और एकदम थोड़ा सा मैगी मसाला डाल करके और रोस्ट कर रही हूँ। और वही दे दूँगी शॉर्ट ब्रेक के लिए। वैसे तो इन लोगों को ये खाली वाला भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मसाला कर दूँगी ना बटर वगैरह डाल देने से, थोड़ा और टेस्ट आ जाता है। तो वही पहले सुबह पता है क्या होता है मेरा, मीन्स ये सब प्लानिंग जो है मेरी नाइट में ही हो जाती है कि मॉर्निंग क्या चीज़ लंच में देना है और क्या चीज़ स्नैक्स में देना है। और बच्चों से पूछ लेना भी होता है कि बच्चे क्या ले जाओगे आप लोग, तो ठीक रहता है। क्योंकि सुबह सुबह सोचना पूछना ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो नाइट में ही प्लानिंग हो जाए तो सुबह ठीक रहता है कि क्या शॉर्ट ब्रेक में जाएगा, क्या लंच के लिए जाएगा। और यहाँ हो रहे मेरे बच्चा पार्टी रेडी। तो मैं ये दिखा रही थी, दोनों खाते खाते पता है पानी पी पी के खाते हैं। मीन्स ऐसा लगता है ना कितना ज़्यादा इन लोगों को मुश्किल पड़ रहा है खाना, बिल्कुल मुंह ही नहीं चलाना, वैसे ही मुंह में रखे रहना खाना। और जब बोलती हूँ कि जल्दी करो तो बस पानी पी के उसको अंदर कर लेना। तो दोनों का यही हाल है, बड़ा वाला भी है तो ये भी ऐसे ही करता है। और छोटे वाले तो हैं ही कि उनको मॉर्निंग में कुछ चाहिए नहीं होता है, बट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इनको खिला के ही भेजती हूँ। बार बार मैं यही बोलती हूँ, बेटा स्टेप चढ़ना है इसका, 3rd फ्लोर पे है इसकी क्लास। तो बोलती हूँ बेटा आपको इतना ऊपर चढ़ना होता है, खा के नहीं जाओगे तो फिर टायर्ड हो जाओगे ना, स्टेप पे भूख लग जाएगी आपको। तो मेरे को ये बोलता है कि आप तो बस एक ही बात बोला करो कि स्टेप पे चढ़ना होता है। तो ये सब बोल के मैं इनको खिलाती हूँ, लेकिन पानी पीते पीते। और इधर सब्जी बन रही है, तो हमारे महाशय जी को चाहे कुछ भी रहे, फ्राई राइस रहे या कुछ रहे, बट उनको सब्जी चाहिए होती है। तो वो ले जाएंगे फ्राई राइस, रायता एंड सब्ज़ी। और कॉम नहीं की थी मैं, इतनी जल्दीबाजी हो गई थी ना कि हेयर वॉश की थी और बस वैसे ही ड्राई करके फोल्ड करके और लगी थी बच्चों का लंच रेडी करने। तो ऐसा लगा कि ठीक है बच्चे निकल जाएं फिर करूँ आराम से। तो उसके बाद जब हमारे बच्चा पार्टी निकल गए स्कूल के लिए, तो मैं कर रही हूँ अपनी कंघी। और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तो खुद ही ट्राई करती हूँ कि कंघी वंघी करके ही ढंग से किचन में जाया जाए। क्योंकि देखिए ना कैसी उजड़ी उजड़ी सी लग रही थी ना, अपने आप को ही मैं एकदम बेकार लगती हूँ, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो लेकिन निकलने के बाद ही पॉसिबल हो पाया कॉम करने का। और फिर इधर बर्तन क्लीन कर रही थी। जब बच्चे निकल जाते हैं खाना वगैरह बन जाता है ना, तो मेरा लंच जो है वो भी मॉर्निंग में ही रेडी हो जाता है। आप सबको पता ही है, बहुत कभी कभी ऐसा होता है जो आफ्टरनून में राइस बनाती हूँ, जब मॉर्निंग में नहीं बनाई रहती हूँ तब, नहीं तो सब कुछ मॉर्निंग में करना होता है, महाशय जी लेके जाते हैं तो। और इधर दिन में फ्राई राइस बन गया, तो बच्चों के आने के बाद के लिए आटा गूँथ रही थी। और हम लोग की लैंग्वेज में आटा लगा रही थी, क्योंकि ये लोग आने के बाद बोले थे कि कॉर्ड और रोटी खाएंगे। तो वही चीज़ मुझे ध्यान आई कि आने के बाद तो बच्चों को चाहिए कॉर्ड और रोटी। तो आटा गूंथ करके रख दूंगी, तो आएंगे तो फिर बन जाएगी रोटी आराम से। आने के बाद थोड़ी देर तक तो इन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं होगा कि आटा भी लगाऊं और रोटी भी बनाऊं।
और ये आने के बाद रोटी बनने लग गई। फिर उसके बाद हमारे कपड़े, तो आज जो है मैं शाम के टाइम, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस बहुत ही कम, इनके 1-2 टी-शर्ट थी और बच्चों का यूनिफॉर्म था, तो वो सब आने के बाद बच्चों के, और नेक्स्ट डे थर्सडे हो जाता तो इसके लिए। और यूनिफॉर्म तो मैं डेली का डेली ही वॉश कर देती हूँ। तो वही बच्चों का खाना पीना हो गया, मेरी चाय हो गई थी, तो मैं बोली कि ये कपड़े भी अपने निपटा लेती हूँ। तो कपड़ों का कोई टाइम नहीं होता मेरा, सुबह शाम कभी भी धुलते हैं। और यहाँ फाइनली आज हमारे बच्चों का न्यू यूनिफॉर्म आ गया है, बहुत लेट यूनिफॉर्म मिला स्कूल से इन लोगों का, और स्टिचिंग हो करके भी आ गया है, तो वही सेट करके रख रही थी। आयरन तो था लेकिन फिर भी बच्चे शरीर में डाले ना तो थोड़ा सा इधर उधर मुड़ गया था, तो उसको ही सेट करके मॉर्निंग के लिए रख रही थी। तो डेली का यही काम होता है मेरा कि कल का यूनिफॉर्म आज उसको सेट करके रख दूं, ताकि मॉर्निंग में बच्चों को ढूंढना नहीं पड़े। जो भी है इनरवियर वगैरह है वो एक जगह पे, यूनिफॉर्म जो है वो एक जगह पे। और ये देखिए हमारे महाशय जी बिना बोले ही मेहंदी की कीप लेकर के आए। थैंक यू, वेलकम। बिना बोले याद रहने के लिए। बोलते कल रक्षाबंधन है लगाओगे ना, मैं बोले अरे मेरे तो ध्यान से उतर गया था, बट इनको याद रहा, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कहाँ याद रहता है, हस्बैंड लोगों को बहुत जल्दी भूलते हैं, भूलने की बीमारी होती है ना, तो हर चीज़ याद दिलानी पड़ती है, बट बिना बोले ही लेकर के आए। और मैं सावन में लगाई भी नहीं थी इस बार, ये रुक जाओ, तो मैं लगा देती हूँ। सावन में इस बार लगाई भी नहीं, आपको आता है लगाना, इस बार सावन में नहीं लगा पाई थी मैं। यही सोच रही थी कि रक्षाबंधन पे ही लगाऊंगी। 1-2 बार बोली थी इनके सामने कि मेहंदी नहीं लगा पाई हूँ, रक्षाबंधन पे ही लगाऊंगी, तो वही चीज़ याद थी हमारे उनको, और लेकर के आगे मेहंदी की कीप। तो मैं सारा अपना काम निपटा लूँ जल्दी जल्दी से, फिर लगाऊंगी। तो ये लग रही है मेरी मेहंदी, और मुझे पता है क्या, बहुत अच्छी मेहंदी नहीं लगानी आती है, बट हाँ फिर भी काम चलाऊँ तो थोड़ा सा हो ही जाता है। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 11 o'clock हो गया था, तो मैं बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा, और पूरा हाथ जो भरा होता है वो वाली मेहंदी मुझे नहीं अच्छी लगती है, यही छोटा छोटा सा बस हल्का फुल्का सा डिज़ाइन यही ठीक लगता है, तो यही लगाऊंगी। और लेट हो गया था तो नींद भी आ रही थी मुझे, बट फिर भी ऐसा लगा कि इतने मन से लेकर के आए हैं तो लगाना ही चाहिए। नहीं तो अभी हम लोग की चौथ आ रही है ना, तो मैं सोच रही थी उस पर ही लगाऊंगी, बट लेकर के आ गए हैं तो फिर लगाना तो बनता ही है, जब इतने याद से कोई लेकर के आया हमारे लिए तो वही बस बैठ करके लगाया जा रहा है। और अब तो कीप वाली मेहंदी इतनी अच्छी आती है कि तुरंत ही कलर आ जाता है। नहीं तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे से थे ना, तो जब मेहंदी लगाते थे तो एक ये टेंशन होती थी कि पता नहीं रेड होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी का कुछ और ही हो गया कि कोई भी कीप हो, मीन्स ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि वो रेड हो ही जाती हैं। तो मेरे डिज़ाइन पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरी डिज़ाइन ऐसी ही अगड़म बगड़म सी बन रही है, बिकॉज़ मुझे आ रही थी नींद और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था लगाने में। तो बस ऐसी फील कर ली कि पूरा हाथ भर जाए, और दूसरे वाले हाथ पे देखिए क्या हुआ पड़ा है। तो ये फाइनली रेडी हो गई मेरी मेहंदी। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना, बताना वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो देखने के लिए और प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच।